नमस्कार, चरेवेती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 2023 में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है आरपीएससी की, उसकी आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। संस्कृत विषय से जो परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए हम पिछले पेपर को इकाई के अनुसार लेकर आए हैं। 2 अक्टूबर 2021 को संस्कृत का पेपर हुआ था। वैकेंसी 2020 की थी। इसके अंतर्गत हम लोगों ने संस्कृत के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट और सेकंड इकाई अपने पिछले वीडियो में हल कर ली है। फर्स्ट इकाई वैदिक साहित्य से संबंधित थी और सेकंड इकाई हमारी दर्शन से संबंधित थी, जिनके पीवाईक्यू हमने किए हैं। आज के वीडियो में हम फर्स्ट पेपर के ही थर्ड यूनिट, जो कि इसकी पेपर की अंतिम यूनिट है, उसके पीवाईक्यू करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या है उसका। तो ये जो थर्ड यूनिट है वो व्याकरण और भाषा विज्ञान से संबंधित है। इसके अंतर्गत सबसे पहले महाभाष्य बस पशालनिक को रखा गया है। फिर लघु सिद्धांत कौमुदी में समास और तिगंत में भी भू एवं एत धातु का अध्ययन करना है। लघु सिद्धांत कौमुदी का ही कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्ययों को भी देखना है। इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कुछ परिभाषाएं भी नाम दिए हैं इन्होंने, उसको देखना है। जैसे संहिता, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, नदी, घी, उपधा, अपृक्त, गति, पद, विभाषा, सवर्ण, टी, प्रगृह, सर्वनाम स्थान, निष्ठा, सार्वधातुक, आर्धातुक, अंग, भ और सर्वनाम। इसके बाद हमें सिद्धांत कौमुदी से कारक प्रकरण देखना है और इसके बाद इसी यूनिट का अंतिम भाग है भाषा विज्ञान, जिसके अंतर्गत भाषा की परिभाषाएं, प्रकार, उसका वाक बोली से अंतर, भाषा का वर्गीकरण, संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में मानवीय ध्वनि तंत्र, भाषा की प्रक्रिया एवं ध्वनियों का वर्गीकरण, ध्वनि संबंधी नियम, ग्रिम, ग्रासमन और वर्नर, ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं तथा कारण, वाक्य का लक्षण और भेद, भारोपीय भाषा परिवार का सामान्य एवं संक्षिप्त परिचय, वैदिक, लौकिक, संस्कृत एवं प्राकृत भाषा में प्रमुख अंतर। ये इसका सिलेबस है। अब आइए इसके हम प्रश्नों को हल करते हैं 2021 वाले। 2016 में उससे पहले जो परीक्षा हुई थी संस्कृत की, उसके पीवाईक्यू यूनिट के अनुसार ही हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। आइए प्रारंभ करते हैं व्याकरण और भाषा विज्ञान वाली इस इकाई के पीवाईक्यू। यहाँ पे आपके सामने जो प्रश्न पत्र है वो आरपीएससी की वेबसाइट पे जो अपलोड किया हुआ है वही प्रश्न पत्र है और आरपीएससी द्वारा जो ऑफिशियली आंसर की दी गई है उसी से इसके आंसर चेक करके फिर आपको बताए जा रहे हैं। तो देखिए, भाषा व्याकरण से सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। उपराजम पदे रच प्रत्यय विधायकम सूत्रम। विकल्प हैं राज, सखिभ्यश्च, टच, अनश्च, अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्यः चरेष्टः। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनश्च। अगला प्रश्न है धन्यर्थ इत्यत्र समासः कः। विकल्प है तृतीया तत्पुरुषः, चतुर्थी तत्पुरुषः, पंचमी तत्पुरुषः, अव्ययी भाव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तृतीया तत्पुरुषः। अगला देखिए, अतिमालः इत्यत्र ह्रस्व विधायक सूत्रम किम। विकल्प है ह्रस्व, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, ह्रस्वस्य गुणः, गो स्त्री पोरुपसर्जनस्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गो स्त्री पोरुपसर्जनस्य। अगला देखिए, दीर्घ सक्तः पुरुषः रेखांकित पदे समासांत प्रत्यय अस्ति। दीर्घ सक्तः को इन्होंने रेखांकित दिया है और इसमें इन्होंने समासांत प्रत्यय पूछा है। तो इन्होंने प्रत्यय कौन से दे रखे हैं विकल्पों में, अच, शच, टच और अप। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, दूसरा वाला शच। अगला देखिए, अभिहिते कर्मणि विभक्ति ही स्यात्। विकल्प हैं द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और प्रथमा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अभिहिते कर्मणि विभक्ति पूछी है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय। अगला देखिए, नदी मन्व वसिता सेना रेखांकित पदे द्वितीय विधायकम सूत्रम अस्ति। यहाँ पे नदी मन्व को इन्होंने रेखांकित दिया है और इसमें इन्होंने द्वितीय विधायक सूत्र पूछा है। विकल्प हैं हमारे तृतीयार्थे सूत्र दिए हुए हैं। दूसरा विकल्प है हीने, उपोदिके च और अभिप्रभागे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तृतीयार्थे नदी मन्व वसिता सेना, यहाँ पे रेखांकित पद है, उसमें तृतीयार्थे से द्वितीया हुई है। अगला देखिए, अध्ययनात् पराजयते इत्यत्र पंचमी विधायकम सूत्रम अस्ति। विकल्प हैं भित्रार्थानां भयहेतुः, दूसरा है पराजयरसोढः, अगला है आख्यातोपयोगे, अगला है वारणार्थानामीप्सितः। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा? पराजयरसोढः। अगला देखिए, नमः स्वस्ति स्वधा स्वाहा स्वधालम वषड योगाच्च इत्यत्र अलम पदस्य अर्थः। यहाँ पे इन्होंने एक सूत्र दे दिया है और पूछा है कि यहाँ पे अलम पद का क्या अर्थ है। विकल्प है निषेधार्थक, पर्याप्त्यर्थः, भव्यर्थः, अधिकार्थः। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पर्याप्त्यर्थः। अगला देखिए, पृथक विना नाना इत्यादिभिः योगे विभक्तयः भवन्ति। अगला प्रश्न है पृथक विना नाना इत्यादिभिः योगे विभक्तयः भवन्ति। विकल्प है द्वितीया तृतीया पंचमी च, अगला विकल्प है द्वितीया तृतीया षष्ठी च, अगला विकल्प है तृतीया चतुर्थी पंचमी च, अगला विकल्प है द्वितीया पंचमी षष्ठी च। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला विकल्प ही इसका सही है, द्वितीया तृतीया और पंचमी। पृथक विना और नाना के योग में द्वितीया तृतीया और पंचमी विभक्ति लगती है। अगला प्रश्न देखिए, क्रियः प्रतियत्ने सूत्रे प्रतियत्न पदस्य अर्थः क अस्ति। विकल्प है प्रतीयमानो यत्नः, यत्नस्य बाधः, गुणाधानम या अर्चनम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? गुणाधानम। अगला प्रश्न देखिए, राज्ञां पूजितः रेखांकित पदे षष्ठी विधायकम सूत्रम किम। यहाँ रेखांकित पद राज्ञां होना चाहिए लेकिन रेखांकित नहीं हो पाया है मिसप्रिंटिंग के कारण। तो यहाँ पे पूछा गया है कि रेखांकित पदे षष्ठी विधायकम सूत्रम किम। विकल्प है उभय प्राप्तो कर्मणि, तस्य च वर्तमाने, अधिकरणवाची नश्च, न लोका व्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 तस्य च वर्तमाने। मैं 2 सेकंड का समय दे रही हूँ जिससे आप लोग अपना विकल्प स्वयं दे सकें उत्तर, जिससे आपकी तैयारी का भी आपको ज्ञान हो सकेगा। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञा धन यत् बराबर ज्ञेयम् इत्यत्र आतः इत विधायकम सूत्रः अस्ति। यहाँ पर ज्ञा प्लस यत् है जिससे ज्ञेयम पद बना। यहाँ पे जो ज्ञा के आ है इसको ईद आदेश किस से हुआ है? विकल्प है ई हल्यघो, ई चक्रायणस्य, ई घति, इज्ञणः संप्रसारणम्। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ई घति। इससे यहाँ पे आ को ए हो गया है, आ को ईत आदेश हुआ है। अगला देखिए, वृत्यः इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययो स्तः। विकल्प है वृंग प्लस क्यप, अगला है व्रिय प्लस यत, अगला है व्रिय प्लस क्यप, अगला है वृंग प्लस ण्यत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्रिय क्यप।
ये इसका सही उत्तर है, इससे ये वृत्तीय शब्द बना है। अगला देखिए, मृज प्लस हृण्यत्, इससे क्या शब्द बनता है? मार्ग्यः। इत्यत्र कुत्व विधायकम सूत्रम किम? विकल्प है चुः कुहु, अगला है चजुः कुहु घिण्यतुः, अगला है कुहोश्चुः, अगला है च वर्गस्य कुत्वम वाच्यम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चजुः कु घिण्यतुः, इससे कुत्व हुआ है। अगला देखिए, वचनकरः पदे ट प्रत्ययविधायकं सूत्रम अस्ति। विकल्प है चरेष्टः, क्रियो हेतु ताच्छल्यानुलोम्येषु, आतोनुपसर्गे, भिक्षासेनादायेषु च। सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रियो हेतु ताच्छल्यानुलोम्येषु, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, दर्शनीयमानि पदे ऋणिनि प्रत्ययविधायकं सूत्रम किम? विकल्प है मनः, सुप्यजातौ ऋणिनिस्ताच्छल्ये, आत्ममाने खश्च, अन्येभ्योऽपि दृश्यते। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मनः, इस सूत्र से ऋणिनि प्रत्यय हुआ है। अगला देखिए, उपसर्गे च संज्ञायां सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। विकल्प है गर्भजा, वनजा, आत्मजा, प्रजा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रजा। अगला देखिए, कानच आदेशो भवति। विकल्प है लिटः, लटः, लिंगः, ऋंगः। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कानच और सानच वाला जो है उससे संबंधित है लिटः। अगला देखिए, धातोः तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी कर्तृषु प्रत्ययो भवति। विकल्प है तृच, क्वसु, णुल या तृण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तृण। धातोः तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी कर्तृषु तृ प्रत्ययो भवति। अगला देखिए, कायः इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययो स्तः। विकल्प है कम प्लस आयः, अगला है का प्लस यय, अगला विकल्प है चिय प्लस घय, अंतिम विकल्प है क प्लस आय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? कायः में प्रकृति और प्रत्यय क्या है? चिय प्लस घय, ये इसमें प्रकृति प्रत्यय है। अगला देखिए, दन्तच्छदः इत्यत्र प्रत्ययः कः वर्तते? विकल्प है घ, घय, क, कय। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? घ प्रत्यय। दन्तच्छद में कौन सा प्रत्यय है? घ प्रत्यय है। अगला देखिए, महाभाष्य से है आगे प्रश्न, प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्दः। शब्द, ये इन्होंने एक पंक्ति दी है, फिर पूछा है कि शब्दस्य इत्येषा परिभाषा प्राप्यते। ये जो शब्द की परिभाषा ये कहाँ प्राप्त होती है? विकल्प है वैयाकरण भूषण सारे, वाक्यपदीये, परिभाषेन्दु शेखरे या महाभाष्य पस्पशान्निके। तो ये महाभाष्य पस्पशान्निके में हमें ये परिभाषा शब्द की देखने को मिलती है। अगला देखिए, व्याकरण से प्रयोजनेषु नास्ति। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, मैं अपने हर वीडियो में आपको ये चीज़ बता रही हूँ। व्याकरण से प्रयोजनेषु नास्ति। विकल्प है रक्षा, ऊहा, आगमः, संदेह। तो देखने में बिल्कुल सारे के सारे ही इसके प्रयोजन लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए।
तो यहाँ पे असंदेह होता है, संदेह नहीं होता है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, जो व्याकरण का प्रयोजन नहीं है, संदेह। संदेह नहीं है, असंदेह है। अगला देखिए, विभाषा संज्ञकौ स्तः, विकल्प है न, वा, या फिर अधि, परि, क्षत्रि, शानच, च इति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, न, वा। न और वा विभाषा संज्ञक होते हैं। अब यहाँ तक के प्रश्न तो पेपर में व्याकरण के थे, फिर इसके बाद वेद के शुरू हो रहे हैं। बाकी बचे हुए जो व्याकरण के प्रश्न हैं वो आखिर में है, तो वहाँ चलते हैं हम लोग बीच के वैदिक और दर्शन से संबंधित प्रश्नों को छोड़कर। देखिए, 125 से लेके 119 तक के जो प्रश्न थे वो वैदिक साहित्य और दर्शन से संबंधित थे। उसके बाद 120 से ये प्रश्न व्याकरण से शुरू हो रहे हैं। देखिए क्या है अगला प्रश्न, एधि शत धातु रूपे अस्य अदादेश विधायकम सूत्रम किम। सूत्र दे रखे इन्होंने विकल्प में, अदभ्यस्तात्, आत्मनेपदेष्वनतः, अतो हे, अतो ये यह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आत्मनेपदेष्वनतः। एधि शत धातु रूप अस्य अत आदेश करने वाला सूत्र कौन सा है, आत्मनेपदेष्वनतः। अगला देखिए, भू धातु हो ऋंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचने रूपमस्ते। विकल्प है अभविष्यतम, अभविष्यताम, अभविष्यत, अभविष्यत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अभविष्यतम, मध्यम पुरुष द्विवचन में पूछा है। अगला देखिए, लंग लकारो भवति। लंग लकार किससे होता है, सूत्र दे रखे हैं विकल्प में, परोक्षे भूते, अनद्यतने भूते, भविष्यार्थे भूते, अनद्यतने भूते। अद्यतने भूते और अनद्यतने भूते दो चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला इसका उत्तर क्या होगा, अनद्यतने भूते, इस अर्थ में लंग लकार होता है। अगला देखिए, आडुत्तमस्य रिक्त स्थान सूत्रेण लोडुत्तमस्य आठ स्यात् स च। आडुत्तमस्य इन्होंने पूरा सूत्र नहीं दिया है और पूछा है कि इस सूत्र से लोट लकार में जो उत्तम पुरुष में आठ होता है वह क्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए विकल्प कित, टित, पित्त या गित, जिसको ये सूत्र ठीक से याद होगा वो इनमें से कर सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आडुत्तमस्य पिच्च, यह पूरा सूत्र है तो पित्त, ठीक है ना, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, पित्त। अगला देखिए, अनद्यतन भविष्यति लकारः स्यात्। विकल्प है ऋट, लुट, रिंग या लिंग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लुट लकार। अनद्यतने भविष्य अर्थ में लुट लकार होता है। अगला देखिए, बहुत इजी प्रश्न भी है। एध धातो लोडुत्तमेक वचने रूपम भवति। एध धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनता है। विकल्प है एधई, एधे, एधेय, एधिता है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, एधई। अगला देखिए, एधिशीय इति धातु रूपम भवति। विकल्प है आशीर्लिंग उत्तम पुरुष एक वचने, आशीर्लिंग मध्यम पुरुष एक वचने, विधिलिंग उत्तम पुरुष एक वचने, विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आशीर्लिंग उत्तम पुरुष एक वचने। अगला देखिए, एधिताद्वे धातुरूपे तासः सकारस्य लोप विधायकम सूत्रम किम। विकल्प है तासस्त्योर लोपः, धी च सस्य लोपः, स लोपोऽनन्त्यस्य। तो यहाँ पे ये क्या पूछ रहे हैं, एधिताद्वे, ये जो धातु रूप बना है इसमें तासह के सकार का लोप किस सूत्र से हुआ है। तो हमें जो ध्व दिख ही रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा सही उत्तर, धी च। धी च से सकार का लोप होता है। अगला देखिए,
ओडुलोमिः इत्यत्र अपत्यार्थकप्रत्ययविधायकं सूत्रं किम् अस्ति? विकल्प हैं अत इय शिवादिभ्यो अण ऋष्यन्धक वृष्णीकुरुभ्यश्च भव्वादिभ्यश्च। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भव्वादिभ्यश्च। अगला देखिए, पाण्ड्यः इत्यत्र अपत्य प्रत्यय अस्ति। प्रत्यय है ड्यण, ड्यक, ड्यय या ड्यथ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ड्यण। पाण्ड्यः में अपत्य प्रत्यय ड्यण है। अगला देखिए, कम्बोजः इत्यत्र तद्राज प्रत्ययस्य स्यात्। विकल्प है लुक, श्लू, लुप, सर्वापहारी, लोप। तो इसका यहाँ पे क्या हुआ है? लुक। कम्बोज इत्यत्र तद्राज प्रत्ययस्य लुक स्यात्। अगला देखिए, केशवः इत्यत्र प्रत्ययो अस्ति। केशव में प्रत्यय है। विकल्प है वलच, वन, व या अण। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? व। केशवः में व प्रत्यय है। अगला देखिए, मेधावी इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। विकल्प है विनी, विन, वीप, गीप। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विनी प्रत्यय। अगला देखिए, शुभम युः इत्यत्र युस् प्रत्ययो अस्ति। विकल्प है कृदन्तः, अपत्यार्थकः, मत्वर्थीयः, स्त्र्यर्थः। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? मत्वर्थीयः। अगला देखिए, सौपर्णेये पदे स्त्री प्रत्यय अस्ति। विकल्प है गीप, गीश, गीन या ई। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? गीप। सौपर्णेय में गीप प्रत्यय है। अगला देखिए, गार्ग्य प्लस गीप से गार्गी शब्द बनता है। तो ये पूछ रहे हैं गार्गी इत्यत्र य लोप विधायकम सूत्रम किम? विकल्प हैं हलस्तद्धितस्य, हलः, लोपो व्योर्वली, लिंगः सलोपोऽनन्त्यस्य। तो यहाँ पे हलस्तद्धिते से य का लोप हुआ है। पहला वाला जो विकल्प है हलस्तद्धिते, इससे लोप हुआ है। अगला देखिए, त्रिलोकी इत्यत्र गीप प्रत्यय विधायकम सूत्रम अस्ति। विकल्प है ऋण नेभ्यो गीप, उगितश्च, द्विगुः या फिर वयसी प्रथमे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्विगुः। त्रिलोकी इत्यत्र गीप द्विगुः सूत्र से हुआ है। अगला देखिए, वार्तिककार मते हिमारव्ययोः गीश प्रत्यय कस्मिन् अर्थे स्यात्। ये भी अच्छा प्रश्न है। विकल्प देखिए, दोषे अर्थे, महत्वर्थे, लिप्याम, स्त्रियाम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महत्वर्थे। अगला देखिए, दाक्षी पदे स्त्री प्रत्यय कः तद विधायकम सूत्रम च किम? दाक्षी पद में स्त्री प्रत्यय कौन सा हुआ है और उसका विधायक सूत्र कौन सा है? दो प्रश्न है, एक ही प्रश्न में दो चीजें पूछ रहा है। तो देखिए इसके विकल्प क्या हैं? गीश इतो मनुष्य जाते हैं, गीप वयसी प्रथमे, गीश श्रुत गौरादिभ्यश्च, गीप इतो मनुष्य जाते। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गीश प्रत्यय है और इसका सूत्र है इतो मनुष्य जाते। अगला देखिए, नारी इत्यत्र स्त्री प्रत्यय, यहाँ पे कौन सा स्त्री प्रत्यय है? विकल्प है गीप, गीश, ईम और गीन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गीन। नारी में गीन प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय। अगला देखिए, सूर्यस्य मानुषी स्त्रीवाच्य रूपम अस्ति। विकल्प है सूर्या, सूरी, सौरी, सौर्य। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूरी। सूर्य की जो मनुष्य स्त्री है उसको मानुषी स्त्रीवाच्य को सूरी रूप बनेगा। अगला देखिए,
सतम वर्गेण, भाषा विज्ञान से आगे प्रश्न, सतम वर्गेण संबद्धा भाषा का, तोखारी, ग्रीक, केल्टिक या बाल्टिक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाल्टिक। अगला देखिए, वैदिक भाषायाम एव प्राप्यते, वैदिक भाषा में ही जो प्राप्त होता है। विकल्प है लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार या लट लकार। तो इसको तो सभी जानते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, लेट लकार। अगला देखिए, तुमुन अर्थे तुम, से, असे, अध्यय, तवे इत्यादयः प्रत्ययः प्राप्यन्ते। विकल्प हैं लौकिक संस्कृते, भारोपीय भाषायाम, ग्रीक भाषायाम या वैदिक संस्कृते। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वैदिक संस्कृत में हमें ये प्रत्यय देखने को मिलते हैं। अगला देखिए, ग्रिम नियमस्य प्रथम वर्ण परिवर्तन क्रमे भारोपीय घोष महाप्राण स्पर्शः जर्मनिक भाषायाम जायन्ते। इसका परिवर्तन जर्मनिक में कैसे होता है? तो इसका विकल्प है अघोष अल्पप्राण में, घोष अल्पप्राण में या अघोष महाप्राण में या संवृत में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? घोष अल्पप्राण में। अगला देखिए, बांटू परिवारेण संबद्धा भाषा नास्ति, काफिर, जूलू, सुडानी या कागो। तो सही उत्तर क्या है? सुडानी। ये बांटू परिवार की भाषा नहीं है। अगला देखिए, अब है समास से, प्रायेणोभय पद प्रधानः समासः क। बहुत ही सरल प्रश्न है। विकल्प है द्वंद्वः, कर्मधारयः, बहुव्रीहि, तत्पुरुषः। द्वंद्व समास विकल्प हो जाएगा इसका सही, द्वंद्व समास। एक आप जब इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं तो एक चीज़ पे आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ प्रश्न तो इतने सरल हैं कि वो ऐसा लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है या किसी बहुत छोटे एग्जाम का। लेकिन ये जो सरल प्रश्न होते हैं ये तो सभी हल कर लेते हैं, तो सबकी लगभग स्कोरिंग एक सी होती है। लेकिन कुछ प्रश्न बहुत कठिन पूछ लेते हैं, बीच में 5-7, उससे सारा रिजल्ट निर्भर करता है कि किसका सिलेक्शन होना है। तो हमें हर चीज़ सरल को भी ध्यान से पढ़ना है और उसकी गहराई में भी उसका अध्ययन करना है। अगला देखिए, समास शास्त्रे उपसर्जन संज्ञम स्यात्। विकल्प हैं चतुर्थी निर्दिष्टम, तृतीया निर्दिष्टम, द्वितीया निर्दिष्टम, प्रथमा निर्दिष्टम। तो सही उत्तर क्या होगा? प्रथमा निर्दिष्टम। अगला देखिए, योग्यता वीप्सा पदार्थानातिवृत्ति सादृश्यानि सन्ति। विकल्प है पदार्था, यथार्थः, योग्यतार्थः, समासार्थः। सही उत्तर क्या हो जाएगा? यथार्थः। यथा शब्द के योग्यता, वीप्सा, पदार्थान, अतिवृत्ति और सादृश्य ये अर्थ होते हैं। अव्ययभाव समास के अंतर्गत आया है ये। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, नदी भीश्च सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। द्वियमुनम, लोहित गंगम, गंगा यमुने, गंगा यमुनम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्वियमुनम। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न है, अति हिमम अत्र अव्यय भाव समासो अस्ति। अधिके, अत्यधिके, अत्यय, महत्वे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अत्यय। तो आज के हमारे फर्स्ट पेपर के सभी प्रश्न होते हैं तीनों इकाइयों के। पिछले वीडियोस में हमने वैदिक साहित्य से संबंधित देखे, आज के वीडियो में हमने भाषा विज्ञान और व्याकरण से संबंधित देखे। तो 2021 के 2 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट पेपर संस्कृत का, उसकी तीनों इकाई को हमने 150 प्रश्न हल कर लिए हैं। ये पेपर आपका 2 अक्टूबर 2021 को हुआ मॉर्निंग में। इसके अंक थे 75, समय 3 घंटे का था और ये 150 प्रश्न थे। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पेपर कंप्लीट होता है। आप भी इसकी अच्छे से तैयारी करिए। इन प्रश्नों के आधार पर ही अपनी तैयारी को देखिए कि हमें कहाँ से किस तरह से प्रश्न बन सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करें।
क्योंकि 1 नंबर आधे नंबर से और नेगेटिव मार्किंग है, ये आप सभी को पता है। तो बहुत ही ध्यान से हमें तैयारी करनी है। अगले वीडियो में हम संस्कृत के ही द्वितीय प्रश्न पत्र को इकाई के अनुसार हल करेंगे। उसमें 4 यूनिट हैं, तो वो 4 वीडियो में अपना कंप्लीट होगा। ऐसे आपको इकाई के अनुसार प्रश्न पत्र हल करना सही लग रहा है, आपके लिए उपयोगी है, आप कमेंट करके अवश्य बताइए। और संस्कृत के फर्स्ट और सेकंड पेपर के किसी भी यूनिट का कोई विषय है जो आपको देखना है, समझना है, तो आप कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। कुछ वीडियोस तो हमारे इस पे आपके की नोट्स के रूप में आने वाले हैं इस प्रश्न पत्रों को हल करने के बाद, तो वो भी अब संभवतः आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। नमस्कार। आप सभी को परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।